गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आप कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह हो चुकी है और हम लग गए हैं अपने काम से। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम झाड़ू लगा लेते हैं। तो झाड़ू लगाना भगवान वाले कमरा से की है, तो अंदर से मैंने झाड़ू लगा ली थी क्योंकि आप लोगों को मतलब मोबाइल रखने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ से लगा लूँ। तो अंदर से मैंने झाड़ू निकाल ली थी, ये गैलरी रह गई थी, तो मैंने सोचा ब्लॉग शुरू कर लूँ। तो यहाँ ये गैलरी है ना, तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और अभी मतलब पूरा रह गया है, बस भगवान वाला जो कमरा है ना, वहाँ पे थोड़ी सी झाड़ू लगा ली थी मैंने। तो यहाँ पे जो गैलरी में आप लोग देख ही सकते हो कि कितना कचरा है। ये सिर्फ गैलरी का ही कचरा है क्योंकि लहसुन वगैरह छीली हुई थी ना, उसका कचरा है। और इधर से ना मैं थोड़ा गोबर इस पे लिपाई कर देती हूँ ना, तो ये गोबर निकलता है यहाँ से, तो वो कचरा हो जाता है। तो मैं टक्कू से बोल रही थी, बेटा सूप लेके आ जाओ, सूप जो कचड़े वाला होता है, लेकिन वो सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन वो नहीं गई। फिर मेरे को जाना पड़ा सूप लेने के लिए और फिर मैं यहाँ का कचरा भर लूँगी। और अभी तो पूरा ही रह गया है, पूरे घर में झाड़ू लगाना है। तो बच्चे स्कूल चले गए हैं, खाना भी बन गया है। और आज ना फ्रेंड्स, सुबह ही खाना बना लिया है क्योंकि बार बार बनाओ ना तो फिर मतलब दिन छोटे छोटे हो रहे हैं, दिन का पता ही नहीं चलता है। तो मैंने सोचा सुबह ही खाना बना लूँ एक साथ, और आज नल भी चलने वाले हैं तो उसमें लग जाऊँगी फिर मैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि सुबह ही खाना बना लूँ और थोड़ा बहुत आराम भी मिल जाएगा। और आराम तो नहीं मिलेगा, आराम नहीं कर पाऊँगी मैं दिन में, क्योंकि काम ही ख़त्म नहीं होते हैं, दिन इतने छोटे छोटे हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कचरा भर के डस्टबिन में डाल दूँगी और फिर वहाँ के जो पीछे वाला किचन है ना और पीछे वाला कमरा है, वहाँ पे झाड़ू लगा लूँगी। तब मैं आ गई हूँ किचन में, तो यहाँ पे भी यहाँ पे गंदा ज़्यादा नहीं हो रहा था, तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा लूँगी। और कुछ सामान रखा हुआ है तो वो इधर उधर मतलब तो उसको जहाँ सामान रखना होता है वहाँ रख दूँगी जमा के, और इधर की झाड़ू लगा लूँगी। तो आप लोगों को नहीं दिख रहा क्योंकि मैंने मशीन पे मोबाइल रख कर के वीडियो बनाई है। अभी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, तो अभी थोड़ी दिक्कत होती है वीडियो बनाने में, या तो फिर कोई बनाने वाला हो। अब बनाने वाला तो कोई था नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि जितना हो सकता है मैं ही बनाऊं। तो मैंने मशीन पे मोबाइल रख दिया था और वहाँ से, लेकिन आप लोगों को साफ नहीं दिख पा रहा है। फिर मैं आ गई थी हॉल में झाड़ू लगाने के लिए, तो यहाँ पे भी झाड़ू लगा लूँगी। और कमरे की मैंने जहाँ पे बेड रखा हुआ है तो वहाँ की मैंने झाड़ू नहीं दिखाई थी, तो मैं हॉल में आ गई हूँ। और हॉल से लेके बाहर तक की झाड़ू लगाऊंगी इस साइड पे। उस साइड तो लगा ली मैंने, किचन और वो एक कमरा आप लोगों को दिखाया था, तब मैं इस साइड आ गई हूँ। तो हॉल में और यहाँ बाहर लगा लूँगी झाड़ू। और ना फ्रेंड, झाड़ू लगाते लगाते मेरे को आधा या पौने 1 घंटा हो जाता है। तो अगर सब में अच्छे से झाड़ू लगाती हूँ ना, 1 घंटा तो समझ लो, 1 घंटा तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं बच्चों की जो स्लीपर वगैरह पड़ी हुई थी इधर उधर, उनको जमा के रखा, क्योंकि स्कूल भी गए हैं ना बच्चे, तो इधर उधर सामान फेंक देते हैं, तो सामान रखने में टाइम हो जाता है। सामान रखने के बाद में फिर मैंने यहाँ की झाड़ू लगा ली है, झाड़ू मेरी लग गई है। और अब मैं आ गई हूँ बाहर, और आप लोग बाहर का मौसम देख सकते हो कितना अच्छा दिख रहा है। और ना फ्रेंड्स, अभी भी मौसम बहुत ख़राब हो रहा है, धूप निकलने का नाम ही नहीं ले रही और ठंडी इतनी ज़्यादा पड़ रही है बहुत। तो मौसम तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मौसम के साथ साथ भी ठंडी बहुत ज़बरदस्त की पड़ रही है। तो झाड़ू मेरी इधर की लग चुकी है फ्रेंड्स बाहर की। तो अब मैं कचरा फेंकने के लिए जा रही हूँ, कचरा मैं फेंक देती हूँ और फिर उसके बाद में देखती हूँ क्या काम करना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि खाना मेरा बन चुका है, तो अब बर्तन तो निकलेंगे, खाना बना हुआ है। तो मैं आ गई हूँ बर्तन मांजने के लिए। तो यहाँ पे बर्तन का ढेर लग गया है, क्योंकि थोड़े से रात के भी रखे हुए, तो रात के इसलिए रखती हूँ क्योंकि फ्रेंड्स ये
रात में लेट तक आते हैं, 11:30 बज जाते हैं, तो फिर मेरी इच्छा नहीं होती है बर्तन धोने की। तो यहाँ पे ना थोड़े से ही रखे हुए थे, ज़्यादा नहीं थे, और ये बर्तन अभी के हैं जो खाना बनाया था और चाय वगैरह के हैं, तो मैं मांज देती हूँ। फिर भी फ्रेंड्स ज़्यादा तो हो ही जाते हैं बर्तन, तो यहाँ पे मैं इनको साफ़ कर दूंगी। और अभी टाइम हो गया होगा 10 या 10:30 बज रहे होंगे, तो नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर ही लिया है। और उसके बाद में मैंने सोचा कि इनको और साफ़ कर दूं, और फिर उसके बाद में नहाना धोना होगा। तो खाना बनाने की क्लिप आप लोगों को दिखाई नहीं है, क्योंकि रोज़ रोज़ दिखाती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है। मैंने सोचा कि, और आज जल्दी भी खाना बन गया था, इसलिए और जल्दी जल्दी में मैं नहीं बना पाई। तो मैंने सोचा खाना जल्दी बन गया, बर्तन मतलब काम जो सुबह के होते हैं वो फटाफट कर लेती हूँ, और थोड़ा बहुत आराम भी हो जाएगा। और ठंडी भी पड़ने लगी है, तो इस वजह से और काम करने में मन नहीं होता। जैसे थोड़ा सा आराम कर लो ना तो आलस सा आ जाता है और फिर ठंडी लगने लगती। इसलिए मैंने सोचा कि काम हो ही रहा है तो लगी लेत में काम कर ही लेती हूँ, और मतलब सुबह जो फटाफट काम कर लेती हूँ। और फिर भी ना फ्रेंड्स मेरे को काम करते करते 12 12:30 बज गए थे, और उसके बाद में 2 बजे से नल चालू हो गए थे। 12 12:30 तो बजे हुए थे, फिर बच्चे भी आ गए थे 2 सवा 2 तक, और फिर उन लोगों ने खाना वगैरह खाया, और उसके बाद में नल चल गए थे। तो वही 5 5:30 बज गए थे नल में, फिर वही शाम हो गई थी। फिर वही शाम का काम, झाड़ू बर्तन खाना वगैरह बनाना, तो उसमें लग गई थी, तो उसकी भी मैंने क्लिप नहीं बनाई, क्योंकि आज टाइम ही नहीं मिला मेरे को। तो क्या काम, दिन इतने छोटे छोटे हो रहा है कि काम मतलब ख़त्म ही नहीं होता, और दिन कब निकल जाता पता ही नहीं चलता है। तो आज मेरे को थोड़ा बच्चों को भी पढ़ाना है, क्योंकि वो लोग रोज़ बोलते हैं मम्मी ये बता दो ये बता दो, तो मैं उनको नहीं बताती हूँ, क्योंकि एडिटिंग वगैरह भी करना रहता है। 2-3 घंटे ऐसे चले जाते हैं मेरे, तो उनको भी थोड़ा बहुत टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो वो फिर पीछे रह जाएंगे पढ़ाई में। अभी तो हालांकि वो लोग थोड़ा अच्छा पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ध्यान नहीं दूंगी ना तो वो फिर पीछे रह जाएंगे, इसलिए मेरे को उन पे ध्यान भी देना पड़ेगा। और दिन बहुत छोटे हो रहा है, मैं कैसे मैनेज करूँ पता भी नहीं चल रहा मेरे को। और बीच में ये टक्कू भी परेशान करने लगती है, क्योंकि इनका रोना धोना, ज़रा कुछ बोल दो इनको मनाना पड़ता है, तो बीच में वो काम हो जाता है एक। जैसे सोचो कि अपने मुताबिक काम हो, लेकिन नहीं हो सकता, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं, तो बच्चों के बीच में अपनी मर्ज़ी से काम हो ही नहीं सकता, तो इसलिए मेरे को टाइम लग जाता है। और ना फ्रेंड्स फिर मैं बर्तन धोने के बाद में नहाऊंगी, और कपड़े निकलेंगे तो कपड़ों को धोऊंगी, क्योंकि कपड़े भी ढेर सारे निकलते हैं, 4-5 लोगों के निकलते हैं कपड़े, तो वो भी बहुत सारे हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा कि कल भी मैंने धो के डाले हुए थे, और आज भी मुझे धोना पड़ेगा, क्योंकि धूप निकल नहीं रही है और सुखाने की दिक्कत हो रही। दिक्कत तो नहीं हो रही, जगह तो बहुत सारी है सुखाने के लिए, लेकिन कपड़े सूख नहीं रहे, और वो धूप में नहीं सूखते हैं तो उसमें स्मेल टाइप की आने लगती है। इसलिए मैं सोचती हूँ कि धूप थोड़ी बहुत निकले तो इनको धूप दिखा दूँ, लेकिन धूप निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। तो यहाँ पे जो मेरी साड़ी वगैरह टंगी हुई आप लोग देख ही सकते हो, तो वो कल की धुली हुई है, सूख तो गई है, बट वो थोड़ी हल्की हल्की ठंडी सी हो रही थी, तो मैंने उनको अंदर ही ला के डाल दी थी। और मैंने यहाँ की रस्सी वगैरह पूरी खोल दी, क्योंकि बारिश में बंधी हुई थी, काफ़ी बहुत ज़्यादा जगह है, दिक्कत नहीं होती कपड़े डालने की। लेकिन जैसे मौसम ख़राब होता है ना, तो वो सूखते नहीं, भले ही अंदर डाल दो लेकिन फिर भी नहीं सूखते हैं वो। तो यहाँ पे मैंने एक और रस्सी बांध ली थी कल, और उस पे मैं कपड़े डालने लगी हूँ जो गीले होते हैं वो। तो यहाँ पे 2 रस्सी बंधी हुई है, लेकिन दोनों ही कम पड़ जाती हैं, क्योंकि 4-5 लोगों के कपड़े हैं ना, इसलिए। और फिर मैं आ गई थी फ्रेंड्स, नहीं फिर मैं नहाना धोना हो गया था, और कपड़े वगैरह भी धुल गए थे, तो कपड़े अभी मेरे बाहर ही पड़े हुए हैं। और नल वगैरह चल गए थे, तो नल 5 5:30 बजे तक नल चले हुए थे। और उसके बाद में मैंने सोचा कि क्या ही लेटूं, और फिर मैं आप लोगों को बाहर का नज़ारा दिखाने के लिए आ गई थी, क्योंकि इतना मतलब ऐसा लग रहा था मौसम बहुत ख़राब हो रहा था। अभी 4:30 बज रहे थे, और ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था, 4:30 बज रहे थे, 4:30 का टाइम हो रहा था। और यहाँ का मौसम ऐसा लग रहा था जैसे बहुत पानी आ रहा हो। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ, और कपड़े मेरे अभी भी बाहर ही डले हुए हैं। मैंने सोचा शाम हो जाएगी तब उठा के अंदर डाल दूँगी और सूखे सूखे रख दूँगी। तो यहाँ पे
इनने नहाया था तो बोलने लगी मम्मी मेरी चोटी कर दो, क्योंकि 2:30 बजे तो स्कूल से आती है। नहाते नहाते 3 बज गए थे इनको, तो थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर थोड़ा सा आराम करा। मतलब बच्चे जैसे स्कूल से आते हैं तो फिर पढ़ाई करने के लिए भी नहीं बैठते हैं। ये लोग क्या करती है, तो 2:30 बजे तो स्कूल से आएंगी, थोड़ा बहुत नहाना धोना खाना पीना होता है, 3 साढ़े 3 ऐसे ही बज जाते हैं, और फिर शाम को पढ़ने के लिए बैठती हैं। और होमवर्क वगैरह रहता है वो करती हैं, क्योंकि इनका मन तो लगता नहीं है होमवर्क में, मेरे को ही कराना पड़ता है। क्योंकि अभी छोटे छोटे दिन हो रहा है ना, टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है, तो इनको भी पता नहीं चलता है। स्कूल चली जाती है 8 बजे और 2-2:30 बजे आएंगी और आगे खाना वगैरह खाएंगी, दिन निकल जाता है जल्दी से। इनको पता ही नहीं चलता है कि होमवर्क भी करना है, और फिर शाम को खाना खाएंगी और नींद आने लगती है। लेकिन होमवर्क तो मैं इनका कंप्लीट करा देती हूँ, क्योंकि ये बोल रही थी मम्मी मेरी चोटी कर दो, सुबह इतनी जल्दी हो नहीं पाती है। मतलब आसान रहता है, सुबह 2 चोटी अपन कर दो। तो इनने बाल धोए हुए थे तो बोलने लगी कि पहले चोटी कर दो और फिर सुबह आसान रहेगा। और ना फ्रेंड्स, ये इन्होंने अपने हाथ से ही बाल धोए हुए थे तो थोड़े वैसे लग रहे थे, लेकिन ये अपने हाथ से कर लेती हैं। अभी इसे सिखाऊंगी जब जाके ये करेंगी, नहीं तो ये फिर मेरे ही उस पे रहेंगे। इसलिए इन्होंने आज अपने हाथ से ही नहाया, और कपड़े वगैरह भले ही मैंने धो दिए थे, अभी इनकी इतनी उम्र नहीं है कि ये कपड़े वगैरह धोएं। और फिर आ गई थी मैं इनको पढ़ाने के लिए। चाय वगैरह हम लोगों ने पी ली थी, तो टक्कू को देख सकते हो कितना ज़बरदस्त डांस चल रहा है उनका। और जैसे इनको पता है ना कैमरा चालू है, तो कैमरे के सामने ये डांस हो रहा है इनका। और इनको पढ़ा रही थी, क्योंकि मैडम ने कुछ दिया था तो वो होमवर्क करा रही थी इनका मैथ का। तो ये पूछ रही थी मम्मी इसको कैसा करना है, लेकिन फिर इनको होमवर्क कराने के बाद में और खाना वगैरह अभी हमने खाया नहीं है, क्योंकि 7 या 7:30 का टाइम हो रहा था, तो इतनी जल्दी हम लोग खाना खाते नहीं हैं। तो मैंने सोचा इनको पढ़ा दूं। अभी एक का और बचा है होमवर्क, उनको कब से मना रही हूँ बेटा पढ़ाई कर लो, होमवर्क कर लो, लेकिन वो सुनने का नाम ही नहीं है। क्योंकि वो अपने मन की है, जब उनके मन में आएगा कि होमवर्क करना है तभी वो करेंगी। और इनको ज़रूर चिंता रहती है, वर्क कंप्लीट करना है तो ये चिंता से कर भी लेती है। अभी से नहीं फ्रेंड्स, ये तो शुरू से ही ऐसी है कि मतलब अपना वर्क कंप्लीट कर लेती है। और मैं भी पढ़ाई में ही ऐसी थी पहले, कि जो वर्क वगैरह मिलता था ना, तो मैं उसको पहले ही कंप्लीट कर लेती थी। जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो लोग मुझे अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं, उन लोगों के लिए दिल से धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ब्लॉग करते हैं एंड मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।